माशाल्लाह जी, दूध से मलाई और मलाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी बन के रेडी हो चुका है। कमाल की ये रेसिपी है, आप भी इसको फॉलो करें, बनाएं, घर का देसी घी तैयार करें, मज़े करें और रमज़ान शरीफ में फैमिली और बच्चों को मज़े करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें। आज मैं लेके आई हूँ हर घर की ज़रूरत, दूध से मक्खन, मलाई और मलाई से मक्खन और देसी घी बनाने का तरीका बिल्कुल आसान। किस तरह हम घर में 2 लीटर दूध लाते हैं या 3 लीटर लाते हैं, तो किस तरह हम उससे अपने घर का जो देसी घी है वो भी रेडी कर सकते हैं। 2 लीटर मैंने फुल क्रीम कच्चा, ये मेरे पास दूध है, ये मैंने रख लिया है यहाँ। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपना पतीला यहाँ ले आते हैं जिसमें हमने अपने दूध को बॉईल करना है। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे अपने पतीले में। इससे ये होता है कि आपका जो दूध है वो पतीले की तह में लगता नहीं है, जमता नहीं है। ये अपना दूध हम डाल देंगे 1.5 लीटर अपनी इस सासपान में, पतीली में। ये 1/2 लीटर है, ये भी हम डाल देंगे। हल्का सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसकी खंगाल जो है वो भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे। आज आपको बताऊंगी कि किस तरह आप दूध से, जो नॉर्मल दूध होता है घर का या आप ख़रीदते हैं किसी से भी ना, तो आप किस तरह उसकी मलाई जो है ज़्यादा तादाद में ले सकते हैं। अल्लाह का नाम लेते हैं और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया और अपने दूध को हम उबाल दिलाएंगे, पहले हिलाते हुए अच्छी तरह। हमारा दूध गर्म हो जाए, इसको उबाल आ जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अल्लाह जी, देखें कितना बेहतरीन उबाल आ गया। अब हम इस तरह करेंगे कि चूल्हे की जो फ्लेम है ना वो थोड़ी लो साइड पे ले जाएंगे, ताकि 15 मिनट हम इस दूध को पकाएंगे अच्छी तरह। दूध को हिलाते हुए आप जितना अच्छे तरीके से इसको उबालेंगे टाइम दे के, उतनी अच्छी आप यहाँ से मलाई ले सकते हैं दूध से। मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद। जी, दूध हमारा अच्छी तरह उबल चुका है। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और इसे रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी। उसके बाद मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में 8 से 10 घंटे के लिए। माशाल्लाह जी, दूध उबाल के 8 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मेरे तरीके से आप दूध उबालें और यकीन माने आपको ये बनस्पति जो घी है ना, ये फिर हांडी में भी डालने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसी मलाई को जमा करके, ये देखें इस तरह मैंने ये आप चेक करें कितनी इसकी मलाई है, आप चेक करें। इस तरह मैंने ये 1 हफ्ते की ना ये मलाई इस तरह जमा कर लेती हूँ और फिर मैं इसे मक्खन बना के देसी घी जो है वो रेडी कर लेती हूँ। चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूसर जग ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा सादा आम नल का जो पानी है ना ये हम डालेंगे, साथ ही अपने डाल देंगे हम ये अपनी दूध की जो मलाई है ये इसमें डाल देंगे। यकीन माने फटाफट ये मक्खन जो है वो बन के रेडी हो जाता है, कोई झंझट नहीं है जाग लगाने की। इस तरह करके हम मलाई डालेंगे। पानी डालने से ये है कि आपकी जो मलाई है ना, मलाई उसको ना एक स्पेस मिल जाती है पानी के अंदर घूमने की ना, तो वो जल्दी जल्दी जो हमारा मक्खन होता है ना वो रेडी होके ना ऊपर आ जाता है, जिसके लिए हमें इतनी ट्रबल भी नहीं करनी पड़ती। इसे ग्राइंड कर लूँगी। मशीन को हम करेंगे ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 2 से 3 मिनट लगे। ये देखें हमारा ये मक्खन जो है वो बन के रेडी हो चुका है। ये देखें, इसे मैं अब निकाल लूँगी बाहर। मक्खन जो है वो मैंने निकाल लिया। सादा पानी मैंने बाउल में डाला है, इसमें हल्की सी मैंने बर्फ़ डाली थी ताकि पानी जो है यख हमारा ठंडा होना चाहिए। स्ट्रेनर में मैंने डाल के मक्खन को, तो इसको जस्ट सेपरेट इसका पानी था ना वो हमने निकाल लिया है। ये मक्खन जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसी तरह मैं फिर जग में डालूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का घर का मक्खन जो है बगैर अपने ना किले पे जी मज बनने हो, मक्खन साडा आ जाएगा, घ्यो साडा घर का बन जाएगा मज़ेदार। मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर ढक्कन लगा के हम अपने जूसर मशीन जो है वो चला देंगे। ला जी, ये देखें कितना प्यारा हमारा ये मक्खन जो है वो निकल आया है।
इसे हम डालेंगे अपने ठंडे चिल पानी में के अंदर इस तरह करके, और इसे हम गट्ठा कर लेंगे। माशाल्लाह जी, ये देखें कितना मक्खन हमारा जो है ये निकल आया है। हर घर की ये ज़रूरत है, तो क्यों ना हम लोग इससे फ़ायदा उठाएं। जी, लास्ट जो मक्खन का पेड़ा है ना, ये मैंने निकाल लिया। ये बर्फ़ पड़ी हुई है बीच में। ये देखें कितना ज़्यादा है, माशाल्लाह कितना ज़्यादा ये मक्खन निकला है। 2 लीटर मैं दूध लेती हूँ डेली का। रात को मैं उसे उबाल देती हूँ, शाम को मैं लेती हूँ, वो फ्रिज में मैं रख देती हूँ। उसकी बिलाई मैं ऊपर से उतार लेती हूँ, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें मक्खन हमारा रेडी हो गया। अल्लाह का नाम लेते हैं, चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ले लिए सासपान। आपने डीपली जो बर्तन होता है ना, डीप गहरा, वो आपने लेना है। ये देखें जी, अच्छी तरह इसका जो पानी होता है ना मक्खन से, वो निचोड़ लेना है। बाकी तो पकवाई में है, इसका मसला जो है वो बाकी हल हो जाता है। चूल्हे की फ्लेम करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, देखें मैंने ऑन फ्लेम कर दी है और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ते हैं। मेल्ट होता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह जी, 10 मिनट हो गए हमारे मक्खन को ना बॉयल खाते हुए। अब हम इस तरह करेंगे कि इसमें खाने का हाफ चम्मच से चम्मच ना मैं इसमें डाल दूंगी सूजी, जो है दानेदार जो सूजी होती है ना, ये हम डाल देंगे। मेरी वालदा जब घी बनाती थी ना, तो वो ना इस तरह करते थे कि घी में ना डाल देते थे बाजरे के जो दाने होते हैं ना, वो बाजरे को पहले भून लेते थे। बड़ा प्यारा, इतनी प्यारी उसकी खुशबू होती थी। फिर चक्की पे उसे ना दरदरा सा पीस लेते थे। वो थोड़े से वो दाने डालते थे, और जब घी ड्रेन कर लेते थे पकने के बनने के बाद, तो फिर उसके बाद उसका वो दद्दे, हमारी जुबान में तो उसे दद्दे बोलते हैं, पता नहीं आप लोग उसे क्या कहते हैं। वो फिर कमाल के वो बनाती थी। देखें हमारा जो देसी घी है कितना प्यारा इसका ना कलर आ चुका है। सूजी डाल के लो फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ, दरमियानी फ्लेम पे। ये देखें माशाल्लाह इसका प्यारा सा कलर है। ये अब इसे तकरीबन और 15 से 20 मिनट लगेंगे पकने में, ये दरमियानी फ्लेम पे ये पके। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि देसी घी जो है कि घर में बनाना कितना आसान है। मैंने माशाल्लाह जी, ये देखें हमारा जो घी है ये बिल्कुल पक चुका है। इसके ऊपर जो थोड़ी सी वो बीच में मलाई की लस्सी वगैरह होती है या जो पानी होता है, वो जब होता है तो ये ऊपर ऊपर ना आ जाए। अब जा गया तो आगे ये हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और हल्का सा इसे मैं ठंडा होने दूँगी, फिर मैं इसे स्ट्रेनर कर लेती हूँ। रहमान रहीम, बाल के ऊपर हमने छन्नी रख ली है और घी अपना जो है वो हम छान के डाल देंगे अपने ये बॉल के अंदर। चलो जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देसी घी का जो कलर है ये कितना कमाल का है। माशाल्लाह, मैंने आपको दूध से मलाई और मलाई से मक्खन और मक्खन से घर का देसी घी बनाने का तरीका सिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।